बता रहे थे आपको लार्सन एंड टर्बो एल एन टी आप सर्च करेंगे ट्रेड व्यू में या एल टी लिखेंगे आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका एक चार्ट पैटर्न आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। देखो दोस्तों, आपको देखने से क्या देखने को मिल रहा है, आपको 5 मिनट का चार्ट है, इसको डे में लगा देते हैं हम एक बार, थोड़ा सा डे के अंदर लेके चलते हैं और डे के अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन के अंदर आपको चार्ट से क्या पता चल रहा है। जूम मतलब बुलिश कैंडल बना रहा है, बुलिश पैटर्न जनरेट कर रहा है। अब देखो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। देखो एक सपोर्ट लेवल पे आके इसने ब्रेक करा है यहाँ पर, क्या डेट थी 10 मई, 10 मई से सपोर्ट लेवल पे देखो आया है ये सपोर्ट लेवल, 10 मई से आया है, फिर यहाँ से एकदम बुलिश पैटर्न। मार्केट भी अच्छी है, इलेक्शन का टाइम था तो एक अंदाजा मार्केट को लग जाता है कि कौन सी पार्टी आने वाली है कौन सी नहीं है, तो उसी साइड ये मार्केट मूव करने लगती है आपकी। अब देखो कितना परसेंट का मूव दे दिया है इसने, लगभग लगभग 8% का, 8% का, 8% का मूव दे चुका है। मैंने यहाँ से आए थे 13.5, 13.46% का रिटर्न, 13.5% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, अब मार्केट जैसे इलेक्शन में जीतेगा, अभी तो इलेक्शन से पहले का टाइम है और इलेक्शन आने के बाद तो ये बुलिश ही रहेगी मार्केट। जैसा मोदी जी हमारे को प्रमोट कर रहे हैं, सारी कंपनियां यहाँ आ रही है, अदर कंट्रियां बेरी साइड में है, डाउन साइड में है, पर हमारी कंट्री एक अलग ही परचम पे पहुंच चुकी है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसका ये दिखाते हैं, ठीक है। और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये आपका कितना ही रिटेस्ट ले सकती है। आपको रिटेस्ट के लिए एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो एक यहाँ पर रिटेस्ट लिया, रेजिस्टेंस में है, फिर सपोर्ट पे गया, एक ये सपोर्ट बना लेते हैं, ये भी दिख रहा है, सपोर्ट से खोला, देन एक ये बनाया, एक ये खोला, यहाँ पर एक जनरेट करा, एक यहाँ पर रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ एक, और इसकी इसकी बात कर लेते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं, पर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है मुझे भी, ये तो नहीं लेके चलते हैं और दूसरा पीछे चलते हैं थोड़ा सा और। इसका हिस्टोरिकल चार्ट क्या कहता है, हिस्टोरिकल चार्ट आपका ये देखिए, ये एक आप कैंडल स्टिक बनती दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये एक अपने एकोमोडेशन में आ गया है, कंसोलिडेशन चार्ट में आ गया, और ये कितना चांसेस होता है कि यहाँ से आएगा उड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये यहाँ तक तो जा चुका है, जितना इसको भगना था इस मंथ में ये भग चुका है। तो हम आप बोले नेक्स्ट मंथ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में कितना जा सकता है, और देख लेते हैं, और थोड़ा पीछे चलते हैं, और ये देखिए, देखिए, ठीक है। आप इनको क्या करते हैं, यहाँ से लेके पहला ये यहाँ तक जा सकता है, सारे सबको उठा के एक यहाँ इसके पास लाते हैं, यहाँ लाते हैं सबको उठा के एक बार जी। एक ये पैटर्न है, अगर बुलिश साइड अगर दिखा रहा है तो चांसेस हैं कि ये कम ही गिरेगा, गिरेगा तो सही पर कम गिरेगा, एक रिटेस्ट के लिए आएगा, देन ये बुलिश पैटर्न बनाएगा दोबारा से। अब वो हमें देखना है गिरेगा कितना, ये देखिए लमसम लमसम लगभग लगभग सारे अगर देखी जाए
सारे अगर ऑन एन एवरेज देखी जाए, ये 3-4 है, ये एक बीच में आ गया, फिर एक 3-4 है। ऑन एन एवरेज है कि यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल देखो, एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर देखो बन रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक ये रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है। तो ऑन एन एवरेज एक देखो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इतना एक अगर आप रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस पे कि यहाँ आ सकता है। देखो एक ये कैंडल भी थी, ये भी एक हमारा कि कितना चांसेस है कितना गिरने का। तो एक रेजिस्टेंस के पास आके हम एक ये बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक गिरने के चांसेस है। अगर ये यहाँ तक गिरता है तो कितना परसेंट गिरेगा? लगभग लगभग 3.5%। 3.5% चांसेस है गिरने के। और इस मंथ की, मई मंथ की एक्सपायरी है 30 तारीख तक की। 30 तारीख मतलब आज है हमारे पास 23, 24, 25, 26 तारीख है आज। कल है मंडे 27 तारीख। 27, 28, 29, 30, 4 दिन हमारे पास मिलेंगे। 4 दिन के अंदर ये कितना गिर सकता है? 4 दिन। देन वो अगला मंथ स्टार्ट होता है, उस फर्स्ट वीक के अंदर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट मंथ की एक जो एक्सपायरी है जून, जून के फर्स्ट वीक से लास्ट वीक से हम इसको एक्सपायरी लेंगे। एक्सपायरी डेट आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन चैन एक बार खोल देता हूँ। क्या देख रहे थे हम? एल टी, ये आ गया एल टी। एल टी आ गया है, तो इसकी जो एक्सपायरी है इस मंथ की तो ये है, और नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है ये है। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है ये। हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि ये रीटेस्ट करेगा यहां तक, फिर उसके बाद देन ये अपना एक जोन क्रिएट करेगा। लगभग लगभग ये भी देख लेते कितना भागेगा, ये भी हमारे को हिस्टोरिकल चार्ट से पता चल जाएगा। अपने यहाँ तक देखा। अब इसके अगेंस्ट हम एक हिस्टोरिकल चार्ट जो हमने यहाँ से निकाला है, एंट्री डेट हम ऑब्जर्व करेंगे 3 या 4। इलेक्शन का जो टाइम है 3 या 4, ट्यूसडे वेनसडे, इसके बाद एक थर्सडे। थर्सडे से हम थोड़ा सा, मेरे को वो लगता है कि 3 या 4 में ही हम देखेंगे कि कहाँ मार्केट कितना चांसेस है गिरने की। अब ये 3 या 4 तक तो अपना अच्छा खासा फ्लक्चुएशन दिखाएगा जो आपको देखने को मिल सकता है 3 और 4 के बीच में। तो लेट्स बुलिश बटन आफ्टर 3 और 4 डेज, आफ्टर 3 ऑफ जून, सॉरी जून में कितना भाग सकता है? भागो रे भागो, कितना भागोगे? हम पकड़ेंगे आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जो एक मूव्स मुझे देखने को मिल रहे हैं लगातार लगातार, एक देखो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी में, जो कंटिन्यूटी में हमको मिलेगा हम उसको पकड़ेंगे। जो कंटिन्यूटी में हमको मिलेगा हम उसको पकड़ेंगे। छोटा सा मूव, ठीक है, ठीक है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। और एक ये दिख रहा है, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर एक, ठीक है। और देख लेते हैं, एक और है यहाँ पर। ये तो सेम सेम मुझे दिख रहे हैं, सारे सेम ही हैं। ये भी सेम लग रहा है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं अपना। ये देखो एक ये मूव दिख रहा है, रिटेस्ट लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से इसको लेते हैं। ये एक यहाँ से इसको देखते हैं नॉर्मल, ये भी मुझे सेम सेम दिख रहा है। और देखें, ये इतने से कन चलेगा। चलिए इतने से देखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम? जो हमने एक रिटेस्ट का जो प्लान करा था कि यहाँ तक जा सकता है, तो हम सबको एक बार इधर लेके चलते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसकी स्क्रीन में आना थोड़ा सा टफ दिख रहा है इसको। हाँ, बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, थोड़ा और स्प्रेड कर देते हैं। जो हमने ये लिए थे, हमने रिटेस्ट पोजीशन ली थी यहाँ से, और डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ लेते हैं हम फ्राइडे। प्राइस इज बेटर,
क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का पता चलता है क्या होगा। फ्राइडे 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 ये हो तो हो गए हमारे थोड़े बड़े मूव। ठीक है, देन हम आ जाते हैं जो हमने पीछे निकाले हैं, वो भी लमसम हमें सेम सेम दिख रहे हैं। सेम सेम आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, अब इसको ब्रॉड कर देते, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको विजिबिलिटी अच्छे से दिखाई देगा। अच्छे से दिखाई देगा तो देखो ये भी दोनों सेम है। पर देखो आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ तक ये निकाला है, यहाँ से सपोर्ट लेवल से यहाँ तक जाने का, ये मतलब एक रीटेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक अच्छा ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और एक ये भी लगा लेते हैं हम, एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर रीटेस्ट के पास। कलर इसका चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर। सेकंड, एक यहाँ एक दिख रहा है। ठीक है, ये सिंगल है, नहीं कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए और देखते हैं, एक और हमें यहाँ दिख रहे हैं, ये तीन तीन एक ही रीटेस्ट। ओ, आप देख रहे हैं हमने जितने भी निकाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेके, देखो ये अभी एक रीटेस्ट पे आया जो हमने एंगल यहाँ निकाला था, एक ये भी रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट लिया, ये किया हमने जो निकाला था। तो मान के चलो जो आ रहा है वो क्या आ सकता है, हम एक, चलो इसको जनरेट कर देते हैं, एक यहाँ पे हम टारगेट दे देते हैं, टारगेट वन। टारगेट वन हमारा क्या रहता है, रह सकता है टारगेट वन है हमारा लमसम ले लेते हैं पूरा ही पूरा 37, 3700 एक साइकोलॉजी लेवल है 3700। और सेम टारगेट, टारगेट टारगेट टू हमारा निकल रहा है, अब मतलब 3850 मान के चलिए, या 3800 पे भी आके एक सपोर्ट ले सकता है। देखिए एक 3800, 3800, 3800 ये भी एक ले सकते हैं। यस, 3800। और हम एक लेवल और निकालेंगे टारगेट थ्री, क्योंकि ये भी एक हमको स्कोर पूरा पूरा दे रहा है 550 पर। देखा, 550 पे भी लेके जा सकता है। फ्यूचर्स के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो ये आपको लेवरेज बहुत अच्छा दे देगा, और जब लेवरेज अच्छा देगा टारगेट अचीव होंगे ही होंगे। 3550 तीन टारगेट निकलते हैं। टारगेट अभी अभी हम एक प्लानिंग करिए, देखना हमें कब है, इन प्लानिंग के लिए 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 तारीख को हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा एफ एंडो में हमारे को प्राइस क्या मिल रहा है। अभी ये हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स यहाँ से हमने मूव करा कि यहाँ से देखते हैं यहाँ तक टारगेट वन तक कितना परसेंटेज जा सकता है। टारगेट वन तक जा सकता है 6.6%, और टारगेट टू हमारा क्या बनेगा 8.7%, और टारगेट थ्री हमारा क्या बनता है 10.2%। 10.2%, 10.2% तक हमारा टारगेट बन सकता है। तो हम एक 10.2 का ही टारगेट लेके चलते हैं। इस बीच में हम देखते हैं अपने को स्ट्राइक प्राइस, एक स्ट्राइक प्राइस निकलता है हमारा सेंटर ऑफ द डेट एंड प्राइस 3673।
और एक निकल रहा है हमारा 3700। इसको 3700 का ही टारगेट रखा था ना हमने, तो हम 3700 पे ही सेट कर देते हैं। कम से कम 1-2 रुपये ऊपर तो चलेगा। 3700, 3700 वाला पहला टारगेट से हम लिखते हैं। 3700 वाला अगर भागा तो हमें कितना दे सकता है? 146 हम देख लेते हैं एफएनडो में। 3700 वाला की कॉल, 3700 वाले की कॉल अभी हमें LNT 30 की तारीख की आ गई है। 3700 119 का मिल रहा है, जा सकता है 146 का। प्रीमियम काफी हाई है, प्रीमियम काफी हाई है, तो हम करेंगे वेट, हम करेंगे वेट। क्या है प्रीमियम? अभी बहुत हाई है। लेट्स वेट फॉर, लेट्स वेट फॉर अ थर्ड एंड फोर्थ ऑफ जून, जैसा कि हमने, जैसा कि हमने प्लान करा था। और मेरे अकॉर्डिंग 119 वाला, 100, 100, मेरे अकॉर्डिंग 3700 की कॉल जो अभी 119 की मिल रही है, ये नीचे आएगी, वॉच करते रहें। चलो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा हमारा हाथ टाइट है, तो देख लेना भैया, हम थोड़ा सा इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। इसकी तरफ लेट प्रीमियम 4 जून। देखो जाने के चांसेस तो मैंने बता दिए आपको, जाएगा तो 146 तक, जाने के चांसेस तो मैंने बता दिए। अब ये मिलेगा कितने का, आप कितने पे लेते हो, 1:1 के रेशियो पे लेते हो, 1:2 के लेते हो, 1:3 पे लेते हो? मेरा कहना है 1:2 तो मिनिमम लेना ही है, क्योंकि देखो कम लॉस प्रॉफिट ज्यादा, आप सस्टेन जब भी कर पाओगे मार्केट के अंदर, जब आप कम लॉस लेके प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करोगे। ये एक LNT का बेस्ट स्टॉक मैंने आपको दिया है जून के लिए। अगर कुछ ना समझ आए कमेंट में जरूर दे देना, मैं बिल्कुल बैठा हूं आपके लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस पे मैंने बहुत वर्क कर, आपको जो टारगेट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दिए हैं, ये काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो गिरा भी यहाँ तक ही है, आएगा भी यहाँ तक ही, लगभग लगभग देखो गिरने की चांसेस भी देखो यहाँ तक ही थे। अगर यहाँ से भी हम कैलकुलेट करते तो यहाँ तक ही आता, ये वाला भी कैलकुलेट कर यहाँ था, यहाँ भी आता, सारे आते। अब टारगेट 1, अगर हमारा टारगेट 1 अचीव हो जाता है, टारगेट 1 अचीव,
कहाँ चल रहा है भाई साहब, आपकी जगह यहाँ नहीं है। टारगेट 1 अचीव हो जाता है तो हम टारगेट 2 की तरफ देखेंगे। एफ एंड ओ की प्लानिंग है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। बस आपको अपनी मनी मैनेजमेंट में कंट्रोल करना है, लगाना उतना ही है जितना आप झेल सको, जितनी आपकी क्षमता हो कि मैं अगर लॉस भी होता है तो इस अमाउंट को मैं झेल सकता हूं। मान के चलो आप 1 लाख रुपए, 1 लाख मत लगाओ, मत ही लगाना, कभी मत लगाना। मैं भी ये गलती कर चुका हूं। आप उसमें से यूज करो, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो, 10-10 हजार में। आप एक ही अमाउंट लगाओ, 10 हजार लगाओ, 10 हजार का आप देखो कितना प्रॉफिट निकलता है, रिटर्न कितना निकलता है, उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को प्लस में ही लेते चले जाए, प्लस में ही लेते चले जाएं टारगेट। फिर आप अचीव कर पाएंगे। जब 1 से 10 लाख होगा तो आप जब जाके 1 लाख लगा पाएंगे, फिर 1 लाख लगा पाएंगे तो ही आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे। धीरे धीरे ही करना है, सब कुछ एक साथ नहीं करना है। सब कुछ एक साथ लेके चलोगे आपको ही नुकसान है आगे के लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे, टारगेट अचीव हो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है, आपको लेवल निकाल के दे रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। ये मेरी शुरुआत है, सपोर्ट करना।